उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हमारा परम सौभाग्य है हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन शरणागति प्राप्त है। ये उनकी अपनी ही असीम कृपा है जो उन्होंने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा है। हमें नित्य प्रति प्रेरणा देते हैं भक्ति की राह पर चलने की। नित्य ही सत्संग में कोई ना कोई ऐसे वचन आ जाते हैं, कोई भजन में ऐसे वाणी आ जाती है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। सतगुरु फरमाते हैं कि पानी के अंदर गुड़ डाल दें और उसको ऐसे ही पिएं तो वो मीठा नहीं लगता। पानी के अंदर गुड़ को डाल के उसको घोलना पड़ता है, पानी में उसको मिलाना पड़ता है, तब जो पानी है वो मीठा स्वाद देता है। इसी प्रकार सतगुरु के वचनों को केवल सुनकर समय बिताने से कुछ नहीं होगा। सतगुरु के वचनों को सुनकर उनको हृदय में धारण करना, बार बार उन पर मनन करना और फिर उस पर अमल करना। अमल करेंगे तो भीतर रस आएगा। ये जो नियम हमारे सतगुरु देव ने हमें फरमाए हैं, भजन सिमरन का एक नियम है जो हमें बताया है कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य शरीर हमें केवल नाम सिमरन के लिए मिला है। तो नाम सिमरन अगर हम करेंगे नहीं तो नाम का रस हमारे भीतर आएगा नहीं। नाम सिमरन करना ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। बार बार सतगुरु आदेश देते हैं, प्रत्येक गुरुमुख के लिए सिमरन अनिवार्य है।
2 घंटे का सिमरन अनिवार्य है। फिर ये भी फरमाते हैं कि जो गुरुमुख 2 घंटे का सिमरन ध्यान नित्य प्रति करेगा और 5 नियमों की परिपालना करेगा, उसको इस लोक में भी और परलोक में भी सतगुरु का संग साथ प्राप्त होगा। अगर हमारा सतगुरु के साथ सच्चा नेह है, अगर हमारा सतगुरु के साथ सच्चा प्यार है, तो हमें इन वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और अगर हमारा सतगुरु के वचनों पर विश्वास है, तो फिर ये नियम दृढ़ता के साथ नित्य प्रति परिपक्वता के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ पूरे भी होने चाहिए। सतगुरु जब हमें ये फरमान करते हैं तो साथ साथ में छोटी छोटी बातें जीवन को दिशा देने के लिए फरमाया करते हैं। एक बार हमारे चतुर्थ पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि प्रत्येक प्राणी के लिए आहार, विचार और व्यवहार की शुद्धता अनिवार्य है। जिस प्रकार का आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी से हमारे विचार बनते हैं। आहार अगर शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो विचार भी शुद्ध और सात्विक होंगे। पुनः जब विचार शुद्ध होंगे तो हमारा व्यवहार भी साफ सुथरा होगा, सच्चा होगा, सुच्चा होगा, शुद्ध होगा। उसमें कोई धोखा, कोई फरेब, कोई चालाकी, कोई धूर्तता ये नहीं होंगे। तो बेस कहाँ से हुआ? हमारे आहार से। आहार सात्विक, शुद्ध और ईमानदारी से कमाया गया जैसा आहार वैसे विचार और फिर वैसे ही व्यवहार। और अगर शुद्ध व्यवहार होगा तो नाम सिमरन में भी रुचि होगी, भक्ति के नियमों के पालन में भी रुचि होगी और सतगुरु की आज्ञा भी पूरी तरह से पालन की जाएगी। हम आरती में नित्य प्रति गायन करते हैं, आरती लायक सो जन जो हैं शुद्ध मन के। ये नित्य प्रति आरती में हम गायन करते हैं। तो शुद्ध मन कैसे होता है, ये हमें आहार से शुरू करके सतगुरुदेव ने समझाया है। गुरुमुखों का फ़र्ज़ है कि अपने छोटे से छोटे कार्यकलाप पर दृष्टि रखें, जागरूक रहें। जैसा अन्न वैसा मन बनता है, तो अपने आहार पर नियंत्रण रखना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है
और शुद्ध सात्विक विचारों को परिपक्वता देनी है। सात्विक विचारों से सुंदर व्यवहार बने, व्यवहार ऐसा हो कि जिसके साथ भी हम संपर्क में आए वो स्वयं आकर्षण में आ जाए कि इनके साथ रहना और इनके सतगुरु के साथ रहना हमारे लिए कितना सुखदाई है। ये केवल हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। अपने जीवन में सच्चाई को स्थान सर्वोच्च देना है। सत्य भाषण और अधिकतर मौन को भी महत्व दिया है महापुरुषों ने। कम बोलना, अधिकतर अंतर्मुखी रहना, इस प्रकार के जो सतगुरु ने हमें शिक्षाएं दी हैं उन पर अमल करते हुए अपने जीवन को भक्ति की राह पर उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना है, आगे से आगे, ताकि सतगुरुदेव को भी प्रसन्नता हो, निश्चिंतता हो कि उनके गुरुमुख सही मार्ग पर चल रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं। सच्चाई के लिए तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज बहुत जोर दिया करते थे। फरमाते थे, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज़, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज़। एक तो सच बोलने वाले को कभी कुछ याद रखना नहीं पड़ता, क्योंकि जो सत्य है वो सदा विस्मृत नहीं होता और झूठ के लिए कई बहाने ढूंढने पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर सत्यता का दामन थामा होगा, अपना व्यवहार जो है वो सदा शुद्ध सात्विक, ये हर किसी को आकर्षित करता है और भक्ति की राह में आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सच्चाई का, जिसके ऊपर अगर पांव रखे हो ना तो वो कभी नीचे नहीं गिरते, धंसते नहीं हैं। सतगुरु दया करें हम सबको अपने मार्ग पर अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखकर आगे से आगे बढ़ाते रहें। उनका बल संबल मिलेगा तभी हम इस राह पर चल सकते हैं। करन करावन हार वो स्वयं है, पर कुछ ना कुछ जैसे सतगुरु दिशा निर्देश देते हैं उस पर क्रिया करना तो गुरुमुख का कर्तव्य है। सतगुरु कृपा करें, पांचों नियमों में हमें दृढ़ता प्रदान करें, भजन सिमरन की ताकत बख्शें। 2 घंटे का सिमरन सतगुरुदेव दया करें कि हम सब उनकी आज्ञा के अनुसार 2 घंटे पूर्ण कर सकें। और जो गुरुमुख सतगुरु की दया से 2 घंटे तक का भजन सिमरन नित्य प्रति कर रहे हैं, वो और आगे भी सिमरन करने का प्रयास करें, क्योंकि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, हर श्वास में
सतगुरु की याद बनी रहे, इस मकसद को हासिल करना है। क्योंकि कौन सा श्वास आखिरी होगा इसका तो किसी को कोई पता ही नहीं है। इसलिए इस राह पर आगे से आगे कदम बढ़ाए जाना है और गुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।